गलत डिसीजन है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। या दिवाली के बाद भी हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो मैं बना रही हूँ पनीर ग्रेवी। इसके तो हमारा खाना रेडी है। हमको जो काम करवाना था वो अब नहीं हो सकता। असली हमारे चेहरे की खूबसूरती हमारी खुशी होती है जब हम तो अनिल गए ऑफिस और मैं डस्टिंग में लग गई ताकि जल्दी से अपना घर सेट कर लूँ, सारा काम फिनिश कर लूँ। सुबह सुबह जल्दी हमारा काम हो जाता है तो फिर शाम को हमको बहुत सारा टाइम मिल जाता है अपने लिए कुछ करना या फिर एक्स्ट्रा कोई काम करना। तो अब सारी डस्टिंग हो गई, सारा काम हो गया और मैं बैठ गई हूँ सिलाई करने के लिए, क्योंकि आज मुझे है ना सिलाई करके देना है और बहुत सारे काम हैं। अब त्यौहार भी आ रहे हैं तो सिलाई का काम भी अब थोड़ा थोड़ा होके बढ़ेगा। तो पहले की मैं सिलाई फिनिश करके दूंगी तभी ही मैं जो त्योहारों की सिलाई है वो कर पाऊंगी। हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो अभी बज रहे दोपहर के 12:15। हमें बनाना है खाना, क्योंकि अनिल टिफिन नहीं लेके गए। वो बोले कि मैं दोपहर को घर पे खाना खाने आऊँगा। और देखो रंग की रिफ्रेश की वजह से फेस पूरा रेड रेड लग रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे रेड कलर करवाया ना। गलत डिसीजन है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। पीछे वाले रूम में तो कलर चेंज करवाना है क्योंकि वो ख़राब हो गया है। और मैं कर रही थी सिलाई, जो ऐसा हो रहा था कि थोड़ी सी कर लूँ उसके बाद खाना बनाऊँ, थोड़ी सी कर लूँ उसके बाद खाना बनाऊँ। क्योंकि कोई काम करने में बैठती हूँ तो ऐसा होता है और थोड़ा सा कर लूँ और थोड़ा सा कर लूँ और थोड़ा सा कर लूँ। लेकिन मैं सोच रही थी चलो अब खाना बना लें, तो फिर अनिल आएंगे, फिर उनको वापस से ऑफिस पे भी जाना है और हमारा डॉक्यूमेंट का कुछ काम है। तो आज शाम को शायद हम बाहर जाएंगे, डॉक्यूमेंट के काम है वो ख़त्म करने हैं, क्योंकि मेरे कितने सारे डॉक्यूमेंट हैं वो मुझे रेडी करने हैं। क्योंकि अगर हमारा इन केस अगर दिवाली तक या दिवाली के बाद भी हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो हमें सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं सोच रही हूँ कि तब भाग दौड़ करनी पड़े, उससे पहले ही मैं सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लूँ, मतलब रेडी कर लूँ। और भी मुझे ऐसे मतलब मेरा जो एक डॉक्यूमेंट है जिसमें मेरे जो मायका मतलब पापा का नाम पीछे जुड़ा हुआ है, अभी तक मैंने अनिल का नाम नहीं लगाया। ससुराल का जो ससुराल का पीछे नाम होता है, सरनेम होता है, वो नहीं लगा। तो शादी को भी 8वां साल चला है लेकिन अभी तक हमको आलस नहीं उड़ी। अब हमें जब ये यूट्यूब का ज़रूरी है होंगे सारे डॉक्यूमेंट, तो उसमें तो ऐसा नहीं चलेगा। मतलब हमारा कुछ और यहाँ पे कुछ लीगली काम होता है तो हम चलो आधार कार्ड नहीं है तो चुटनी कार्ड दे देते हैं, ऐसे आगे पीछे करके काम चला लेते हैं। लेकिन यूट्यूब का जो रूल होता है सो होता है, उसमें जो चीज़ लगती है वही लगती है, तो फिर उसमें हम आगे पीछे कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा कि तब भाग दौड़ करना पड़े उससे पहले ही मैं सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लूँ। तो इसके लिए आज जाएंगे या कल जाएंगे, सब इससे पहले मुझे पासपोर्ट साइज़ के मेरे अपने फ़ोटो खिंचवाने हैं, क्योंकि वो भी फ़ोटो ख़त्म हो गए हैं। तो देखते हैं क्या अब जाएंगे, आज जाएंगे या कल जाएंगे। तो चलो आज मैं बना रही हूँ पनीर रोटी, और रात को दाल ढोकड़ी बनाई थी वो पड़ी है, तो पहले वो मैं गरम करके खाऊंगी। कि सुबह जो मुझे चाय के साथ नाश्ता इतना अच्छा नहीं लगा तो मैंने नहीं खाया है इतना, तो अब मुझे भूख लगी है तो मैंने सोचा कि पहले थोड़ा सा खा लूँ, उसके बाद हम दोपहर का खाना बनाते हैं। तो मैं बना रही हूँ पनीर ग्रेवी। इसके लिए देखो ये प्याज, मिर्च, टमाटर, अदरक और लहसुन जीरे में भून लिया है। तो ये ठंडा हो जाएगा तो इसके हम पेस्ट बना लेंगे। तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ, ताकि आटे को थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रखे तो रोटी भी हमारी सॉफ्ट बने और हमारी सब्ज़ी भी बने साइड में। तो सारे काम साथ साथ में जल्दी से हो जाए तो बाद में मैं फिर से सिलाई करने के लिए लग जाऊँ।
तो ये मसाला मैंने मिक्सी में पीस दिया, जो मैंने आपको दिखाया वही मसाला है, एक्स्ट्रा कोई मसाला नहीं डाला, क्योंकि हम जब तड़का लगाएं तेल में उसके बाद जो ये ग्रेवी बनाई है वो हम डालेंगे, उसके बाद हम एक्स्ट्रा सारे मसाले डालेंगे। मैंने मसाले इसमें कुछ भी नहीं डाल के पीसा, जो हमारी चीज़ें थी उससे ही ये कलर आया है रेड थोड़ा सा। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ तेल। तेल डालने के बाद सिर्फ मैं इसमें जीरा डालूँगी और फिर ये जो ग्रेवी बनाई वो डालूँगी, और इसके बाद हमें जो ये थोड़ा सा मसाला पक जाएगा उसके बाद हमें जो एक्स्ट्रा जो एक ग्रेवी थोड़ी सी पक जाएगी उसके बाद हमें जो मसाले हैं वो डालने हैं। तो बस बीच बीच में मेरा वीडियो शूट नहीं हुआ है, कहीं कहीं पे ही शूट हुआ है। तो वैसे तो मैं रेसिपी शेयर करना नहीं चाहती थी, मैंने बोला कि चलो रेसिपी भी साथ साथ शेयर कर देते हैं। तो ये हमारा पनीर ग्रेवी बन रहा है, और इसमें मैंने कोई भी मार्केट से लिया हुआ मसाले नहीं डाले, बस घर के ही मसाले डाले हैं। मिर्च धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ डाला है, खड़ा मसाला कोई भी नहीं डाला। देखो ये मसाले डाल रही हूँ, ये धनिया पाउडर डाला, ये हल्दी पाउडर डाला, और ये रेड मिर्च लाल मिर्च क्या बोल रही हूँ, भूल जाती हूँ। तो ये बस डाल के ऐसे नॉर्मल ही हमारी टेस्टी मज़ेदार सब्ज़ी बनी थी। तो ऐसे ही मैं सिंपल सब्ज़ी बना लेती हूँ। आज मुझे पता नहीं क्या हो जा रहा है, कुछ बोल रही हूँ कुछ आवाज़ निकल रहा है। तो ये बना रही हूँ अब रोटी। आटा मैंने पहले से ही लगा के रख दिया था, तो ये आटा मैंने ज़्यादा ही लगा लिया है क्योंकि शाम को हमें फिर से आटा नहीं बांधना है, बस रोटी बना देंगे। और सब्ज़ी इतनी बनी है कि शाम तक हमको चल जाएगी, तो शाम को सिर्फ खिचड़ी और रोटी बनाने का ही रहेगा, सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ेगी। अगर सुबह की सब्ज़ी होती है तो मैं इतनी ज़्यादा नहीं बनाती, दोपहर तक चलती है। अगर दोपहर सब्ज़ी बनाती हूँ तो ऐसा ही बनाती हूँ कि रात को भी चल जाए, 2 बार हमको सब्ज़ी ना बनानी पड़े, सिर्फ दोपहर को सब्ज़ी बनाएं और रात को भी चल जाए और सुबह को भी चल जाए। तो ऐसे कुछ मैं मैनेज करती हूँ अपने काम को। और ये काम सारे फिनिश करके अनिल आएंगे, खाना खाएंगे, और उसके बाद मैं फिर से सिलाई करने लग जाऊँगी, क्योंकि अब त्यौहार भी आ रहे हैं तो सिलाई और पार्लर का काम भी थोड़ा सा बढ़ेगा। तो जितने जल्दी मैं अपने घर का काम करूँगी उतना जल्दी मैं सारे काम कर पाऊँगी, और सिलाई जल्दी कर लूँगी तो फिर घर साफ़ करना होगा। और त्यौहार आते हैं तो जैसे कितनी सारी काम बढ़ जाते हैं, और त्योहारों का मज़ा ही कुछ अलग होता है। लेकिन पहले जैसे त्योहारों में अब भी इतना वो नहीं रहा कि ये त्यौहार आ रहा है तो ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ भी उमंग और ये नहीं रहा। बस नवरात्रि को थोड़े दिन ही बाकी है, लेकिन ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा कि इस महीने में ही नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगी या कुछ होगा। तो बस यही है, पहले कितने छोटे होते हैं हम तब कितना होता है कि त्यौहार आ रहा है, ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ऐसे कपड़े लेंगे। चाहे कपड़े कम भी होते थे फिर भी खुशी अलग होती थी। आज इतने सारे कपड़े हैं हमारे पास, इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी इतनी हमको उमंगे नहीं है। तो हमारा खाना रेडी है, ये पनीर ग्रेवी बनाई है जो इसमें कंटेनर में डाल दिया ताकि हमारे बर्तन जल्दी से धुल जाए। और भी तो ये रात की बची दाल ढोकली जो मैंने थोड़ी सी खाई है, और ये हमारी रोटियां, ये बटर मिल्क। तो बस अनिल आए तो हम खाना खा लें। तो दोपहर से सीधा आपको मिल रही हूँ शाम को, शाम के बज रहे हैं 7, देखो। और मैं रेडी हो गई थी, लेकिन अब हम कहीं नहीं जा रहे क्योंकि अनिल अभी तक फ्री नहीं हुए, और हमको जो काम करवाना था वो अब नहीं हो सकता। तो मैं तो नहा धो के रेडी हो ही गई थी दोपहर को। उसके बाद मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था, कंटिन्यू नहीं किया था, क्योंकि दोपहर को लाइट भी चली गई थी, इतनी गर्मी हो रही थी। फिर जो मेरे पास सॉक्स सीखने आते हैं वो भी सीखने आए थे, और अभी भी पंखा बंद किया है तो बहुत सारी गर्मी हो रही है। और मैंने मेकअप कुछ भी नहीं किया, बस बिंदी लगाई है। और थोड़ा सा भी ऐसे रेडी होते हैं तो अपने आप को ऐसे शीशे से आगे हटने का मन नहीं होता, क्योंकि ऐसा होता है खुद को देखे जाए, क्योंकि हम थोड़ा सा भी रेडी होते हैं तो कितना प्यारे लगते हैं ना। ऐसा मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा भी रेडी होती हूँ तो मुझे ऐसे भी सिंपल भी रहना अच्छा है,
लेकिन जब थोड़ी सी भी रेडी होती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है खुद को ऐसे अच्छे से देखना। और अब मैं बना रही हूँ चाय, कर रही थी सिलाई मैंने फिनिश कर ली, लेकिन पोछा मैंने आज नहीं मारा था। तो अब सिलाई तो फिनिश हो गई है, लेकिन झाड़ू निकालना है, क्योंकि देखो कटिंग का जो कपड़ा निकलता है और धागे वागे सब होते हैं। वैसे हमारा घर तो पूरा सेट है। मैं रेडी हुई थी तो मैंने सोचा कि चलो साथ साथ में 2-3 रील्स बनाऊं, तो रील्स बनाने बैठ गई थी। और सिलाई लेने आए थे, वो भी सिलाई हम यहाँ से लेके गए। अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी चाय बनाऊँ, चाय बनाने के बाद ऐसे आ जाऊँ, क्योंकि लाइटिंग प्रॉब्लम हो रहा है। तो चाय बनाऊँ, चाय बनाने के बाद मैं झाड़ू और पोछा करूँ, उसके बाद खाना बनाना है। और खाने में तो दोपहर की पनीर की सब्ज़ी भी अभी तक पड़ी है। तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग को भी एंड करूं। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक लाइक, प्लीज़ एक लाइक कर देना। और आपके फैमिली मेम्बर के साथ और सबके साथ मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करना। और उनको भी बोलना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आज तो कुछ काम बाहर का नहीं हो पाया, तो देखते हैं कल होगा तो कल जाएंगे, कल करवा लेंगे। और मेरे पे देखो फेस पे अभी है ना पिंपल्स आ गए हैं, अजीब लग रहे हैं, पिंपल्स आए हैं तो, लेकिन चलता है। असली हमारे चेहरे की खूबसूरती हमारी खुशी होती है। जब हम अंदर से जब खुश होते हैं ना, तो हमारे चेहरे पे ऑटोमेटिक खुशी आ जाती है। बस आप ये कोशिश करो कि आप अंदर से खुश रहो, जितना बने उतना खुश रहो, अपने आप को खुश रखो और पॉजिटिव थिंकिंग रखो। पॉजिटिव थिंकिंग से सब कुछ मुमकिन है। चलो मैं बनाती हूँ चाय और उसके बाद मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मेरा वीडियो एंजॉय करो ये वाला, और बहुत अच्छा लगा हो तो रिपीट देख लो। और मिलती हूँ अगले व्लॉग में। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता, प्लीज़ लाइक। ओके बाय।